नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भिखारी को भी राजा बना सकते हैं ये 6 उपाय, और पैसों की तंगी है तो ज़रूर आजमाएं। तो वे 6 उपाय कौन से हैं जो हमें विष्णु भगवान की भक्ति करने से मिल जाते हैं, जो भिखारी को भी राजा बना सकते हैं। तो गुरुवार के दिन अगर हम ये 6 उपाय करते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। तो वह 6 उपाय कौन से हैं वो हम जानते हैं। आज के ज़माने में पैसों की लालच हर किसी को होता है। ये जितना भी हो हमेशा कम ही लगता है। इसे कमाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ को कड़ी मेहनत के बाद भी पर्याप्त सफलता नहीं मिलती, पैसों की बचत नहीं होती है। तो उनकी किस्मत इतनी ख़राब होती है, जो पैसा वह कमाते हैं वह भी कभी किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं हैं। तो ऐसे में वास्तु शास्त्र के कुछ उपाय हैं वो हम करते हैं। तो पैसों के मामले में अपना भाग्य चमका सकते हैं वास्तु उपाय से, कुछ ऐसे उपाय करके। तो इस वास्तु का जीवन में बहुत ही बनाने के लिए कुछ उपाय है। इन उपायों को करने के बाद आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी, वही फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन से उपाय है जिनको करने से हमारी किस्मत बदल जाएगी। पहला उपाय है तुलसी चमकाएगी आपकी किस्मत, यानी तुलसी की पूजा किस प्रकार करें जिससे हमारी किस्मत चमक जाएगी। तुलसी का पौधा सभी के घर में होता है और तुलसी के पौधे को हम पवित्र मानते हैं। यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी हमेशा पूजा पाठ करें, उसे रोज़ स्नान कर जल चढ़ाएं। बस रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना निषेध है, यानी नहीं चढ़ाना चाहिए रविवार के दिन और एकादशी के दिन। तुलसी माता को प्रसन्न करने से माँ लक्ष्मी भी खुश हो जाती है और फिर आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहती, यानी माता लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा उपाय है भूखे जानवरों को भोजन कराना। तो भूखे जानवरों को भोजन देना चाहिए। इससे पक्षियों को दाना, गाय को रोटी देना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। घर में जब भी भोजन पकाएं तो पहली रोटी गाय के नाम की बनाएं और वही आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की। इसके अलावा मछलियों को भी आटा खिलाना चाहिए, वही लाभकारी होता है। इन उपायों से घर में धन की कमी नहीं होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। तो हमें भूखे जानवरों को भोजन कराने से भी पुण्य मिलता है। तीसरा उपाय है गुरुवार को रखे विष्णु जी के नाम का व्रत। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है, जो भगवान विष्णु का होता है। भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं। यदि आप विष्णु जी को खुश करते हैं तो माँ लक्ष्मी भी अपने आप खुश हो जाती है। इसीलिए गुरुवार को विष्णु जी के नाम का व्रत रखें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। पूजा समाप्त होने पर लक्ष्मी नारायण का पाठ भी करना चाहिए। इससे घर में पैसों की आवक बनी रहती है। अगला है दीपक से रोशन करें मंदिर। हम सभी सुबह शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं। तो यदि आप ज़िंदगी में दुखों का अंधेरा है तो मंदिर में रोज़ एक दीपक लगाएं। आप अपने जीवन में खुशियों की रोशनी ला सकते हैं। यदि संभव हो तो बाती की बजाय कलावे का इस्तेमाल करें, यानी कलावा मोली की बाती बनाकर उसे पूजा करें, दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी जल्दी खुश होती है। मंदिर के अलावा अपने घर के पूजा स्थल और आंगन में भी एक दीपक प्रज्वलित करें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अगला है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान शिव जी को भक्तों के दुख दूर करने के लिए माना जाता है। यदि आप रोज़ सुबह स्नान कर सूर्योदय के पूर्व शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध जैसी चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन की कमी नहीं होने देते हैं और सभी दुख दूर कर देते हैं। अगला है चंद्रमा की पूजा करें।
यदि किसी के कुंडली में चंद्र दोष है, चंद्र अच्छी स्थिति में है, तो उसे जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं होती है। यानी चंद्र कुंडली में चंद्र अच्छा है तो चांद को धन का प्रतीक मानते हैं। इससे में इनकी पूर्णिमा के दिन पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इससे नौकरी में, कारोबार में तरक्की होती है और घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। तो चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि भिखारी को भी राजा बना सकते हैं ये 6 उपाय। पैसों की तंगी है तो ज़रूर अपनाएं। तो इन उपायों को करने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है और आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। तो तुलसी की पूजा करने से, भूखे जानवरों को भोजन कराने से, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का व्रत रखने से, दीपक जलाने से और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और चंद्रमा की पूजा करने से, अगर हम ये 6 उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहेगा। सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।